नमस्कार दोस्तों, आज का जो केस है वो थोड़ा-सा वॉयलेंट है, थोड़ा-सा ग्राफ़िक डिटेल्स हैं इसके बारे में। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, अगर आप किसी बच्चे के साथ हैं या फिर अगर आप सेंसिटिव हैं, तो मेरे जैसे, तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए और मत देखिएगा इसको। भारत कालीचरण अपने आप को अक्कू यादव के नाम से जाना जाना जाने थे। वो खुद को अक्कू यादव ही कहते थे। अक्कू यादव जो थे वो सीरियल शारीरिक शोषण करना और हत्याएं करना, लोगों को ट्रेन के नीचे फेंक देना, और ये सब उनके लिए बहुत ही कॉमन चीज़ थी। अक्कू यादव ने कस्तूरबा नगर को 13 साल तक अपने पंजे में रखा था, जिसकी वजह से कस्तूरबा नगर के 25 फैमिली उस जगह को, अपने बने बनाए घर को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ से हटना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि सही भी था। अक्कू यादव की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री में इतनी सारी क्राइम्स उन्होंने कर रखे थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस वीडियो में वो कवर कर पाऊंगी। उन्होंने क्या नहीं किया था। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को 100 रुपए के लिए इतना बेरहमी से मारा था कि वो इंसान अधमरा हो गया था। वो प्रेग्नेंट लेडीज के साथ शोषण करते थे पब्लिकली, रोड पे। और वो एक पिता को अपनी बेटी के सामने, 16 साल की बेटी के सामने नग्न करके उसके साथ उसको फोर्स करते थे कि वो डांस करे और उसकी बेटी देखे उसको। मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्रिमिनल के दिमाग में क्या चलता होगा, इसलिए मुझे क्रिमिनोलॉजी परस्यू करना था। यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, उसका रीज़न, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं मर्द हूँ, मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। एंड दिस इज व्हाट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज। 1991 में उसको जेल हुई, पहली जेल। सामूहिक शोषण के चलते उसको पहली जेल हुई। उसको तुरंत फ्री कर दिया गया। उसने पुलिस वालों को पैसे दिए और दारू दी, तो उसको फ्री कर दिया गया। मुझे ये केस कवर करने में इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, पर ठीक है, चलो। एक 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने उसको परेड करवाई नेकेड, एंड उन्होंने उसको शर्मसार किया। इसके अलावा एक औरत थी जिसको जस्ट प्रेगनेंसी, उसने जस्ट डिलीवरी की थी। 10 दिन बाद उसके साथ उसने सामूहिक शोषण किया उस औरत के साथ। उसने नेक्स्ट डे, उसका नवजात बच्चा था उस औरत का, उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के सुसाइड कर लिया। यहाँ पे मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसने जिस उस पिता के साथ उसने जो किया, उस बेटी के साथ उसने जो किया, यहाँ पे आप मेंटल टॉर्चर देखिए उन इंसानों का। कस्तूरबा नगर में जितने भी लोग थे, उन्होंने मेंटली कितना सफ़र किया है। और सफ़र क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी जो है हमारी, वो किसी काम की नहीं थी। इस वजह से सफ़र किया है उन लोगों ने, और कुछ नहीं। प्रतिभा नाम की एक औरत थी, जो कि अपना ग्रोसरीज शॉप चलाती थी। अ, वो आपको उनके शॉप पे अक्सर जाया करता था, कभी भी पेमेंट नहीं करता था, और उसका जो मन करता था वो वहाँ से उठा के लेके जाता था। एंड वो ऐसा प्रेटेंड करती थी कि जैसे वो उनके बड़े भाई बोल के ही वो रखती थी, ताकि वो उसके साथ कुछ बुरा ना करे। उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था कस्तूरबा नगर पे कि वहाँ पे शादी बंद थी, किसी की औरत की शादी नहीं हो रही थी वहाँ पे। और किसी की डेथ होती थी तो वो लोग वेट करते थे कि अक्कू यादव वहाँ से पत्ते खेलना बंद कर दें उस गली से, तब वो लोग प्रोसीड कर पाए उस लाश के साथ। अक्कू यादव को टोटल 14 टाइम्स अरेस्ट किया गया था, जिसमें से उनको 14 टाइम्स बरी कर दिया गया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और पुलिस की। जी, उसलिए एक लेडी थी, उषा नारायण। उषा नारायण जो थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था, जिसके लिए उनको प्रॉपर फॉर्मल क्लोथ्स में जाना पड़ता था। वैसे वो ट्राई करती थी कि ड्यू टू जिस एरिया में रहती हैं वो पूरा चेंज करके ही जाए, पर उनको कभी कभी समय नहीं मिल पाता था। इस चीज़ का अक्कू यादव को बहुत ही, उसको गुस्सा लगता था कि हमारे एरिया की औरत इतना मॉडर्न कपड़े में घूमेगी, तो वो उसको गंदी गंदी गालियाँ, जितना भी उसको परेशान कर सकता था करता था। आशा भगत एक लेडी थी जो कि उसी एरिया में रहती थी। वो एक्चुअली लिकर की शॉप चलाती थी, एंड उनके भी कुछ पावरफुल एलाइज थे। क्योंकि अक्कू यादव कुछ ज़्यादा ही, उनका वर्चस्व बढ़ रहा था उस एरिया पे, तो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, अक्कू यादव को। अक्कू यादव को जैसे इस चीज़ की भनक होती है, वो अपने गुंडे को लेके वो जाते हैं
और उसको गेट खटखटाते हैं। वो बोलता है कि उसे पानी चाहिए, और वो आशा भगत जैसे ही गेट खोलती है, उसकी 7 साल की बेटी के सामने उसकी टुकड़े में हत्या कर दी जाती है। कान में से इयरिंग नहीं निकाल पा रहे थे, उन्होंने कान काट दिया। अगर उंगली में से अंगूठी नहीं निकाल पा रहे थे तो वो उंगली काट दे के लेके चले गए थे। कुल मिला के कस्तूरबा नगर में 40 लोगों के साथ ज़्यादा औरतों के साथ ऐसा केस हुआ था, जिसमें से एक 10 साल की बच्ची भी थी। मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं उसके सारे क्राइम्स को इस वीडियो में कवर कर पाऊँगी। खैर चलिए मैं बताती हूँ। अक्कू यादव के बारे में ये भी कहना था कि उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसके बारे में झुंड में बात करे। तो उसने लोगों को काइंड ऑफ सेक्शन 144 आप जानते हैं, जहाँ पे लोग झुंड में बात नहीं कर सकते हैं, वो उसने कस्तूरबा नगर में अप्लाई कर रखा था। वो उसका खुद का शासन था। दिस थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल नाउ, एक औरत अपनी कंप्लेन लेके जाती एक औरत अपनी कंप्लेन लेके जाती है पुलिस के पास। पुलिस का जो सेंटेंस था वो ये था कि अक्कू यादव ने तुम पे हमला इसलिए किया क्योंकि तुम एक ढीली औरत हो। दिस वॉज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द पुलिस, नागपुर कस्तूरबा नगर एरिया पुलिस। उषा नारायण ने एक केस फाइल किया, जिससे अक्कू यादव ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा हो गया, और उसने एज़ यूजुअल उसके घर के बाहर आके खड़ा होके गंदी गंदी गालियाँ देना और जला के मार देना, बहुत ही बुरे कर्म करना उसके साथ, उसकी फैमिली के सामने कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसकी उषा नारायण की फैमिली उसी टाइम पे मास सुसाइड करने के लिए तैयार थी, लेकिन उषा नारायण वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी जिसने डिसाइड किया कि वैसे हार नहीं मानेगी। उषा नारायण ने सिलेंडर खोला और उसने एक होल से वो निकाल के बाहर देख दिया कि उसने बोला कि मैं माचिस मेरे हाथ में है और मैं जला दूंगी अभी के अभी यहीं पे। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगी, मुझे तो वैसे ही मरना है, लेकिन तुमको लेके मरूंगी मैं। आपको याद है उस टाइम वहाँ से चला जाता है। चीज़ यहाँ पे मेंशन करना इसलिए सख्त ज़रूरत है कि एक लड़की के आगे आना इतना ज़रूरी था कि सिर्फ उस एक लड़की की पहल और उस एक लड़के का विश्वास और उसकी मतलब कॉन्फिडेंस देखकर बाकी लोगों की आँख खुलती है कि हम लोग क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं उसके अगेंस्ट। और तब कस्तूरबा नगर एक होता है। कस्तूरबा नगर के लोग मिल के अक्कू यादव का पूरा घर जला देते हैं। उसको दौड़ाते हैं मारने के लिए। पहली बार उसको मारते हैं 6 अगस्त 2004 को उसको मारने के लिए जाते हैं, पर वो भाग जाता है। दूसरा अटेम्प्ट वो लोग 7 अगस्त को करते हैं, वो फिर भाग जाता है और वो बच जाता है। यहाँ पे वो पुलिस को सरेंडर कर देता है, कहता है कि उसको पता चल जाता है कि बहुत खतरे की बात है ये, तो वो पुलिस को सरेंडर कर देता है बचने के लिए। वाह, अब क्रिमिनल्स पुलिस स्टेशन में जाके रहेंगे बचने के लिए, यही तो चाहिए। कस्तूरबा नगर वासी इस टाइम पे पूरे टूट चुके थे। उनको लगा कि अब ये सब जो हम लोगों ने किया है ये सब खत्म हो जाएगा। जब वो वापस आएगा वो वापस से वही हरकतें करना चालू कर देगा और हमें परेशान करना चालू कर देगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। विच वॉज राइट। और वो क्या ही सोचते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया। द फर्स्ट केस ऑफ इंडिया जहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई, जो कि डेथ में रिजल्ट की, और जहाँ पे सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया था उनको रिहा कर दिया गया विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। 8 अगस्त 2004 को उसको कोर्ट रूम में लेके जाया जाता है एक और बंदी के साथ। वहाँ पे उसको बोला जाता है कि आप यहाँ पे मतलब वो देखता है कि काफ़ी मतलब जान पहचान के लोग हैं यहाँ पे। तो अक्कू यादव भी अक्कू यादव वहाँ पे जिस औरत के साथ उसने गलत काम किया रहता है वहाँ पे भी वो उसको गंदे गंदे शब्द कहता है। उस औरत को लगती है बहुत तेज गुस्सा। पहला चाकू का अटैक उसी ने किया अक्कू यादव पे, और ये चाकू का अटैक बहुत लंबा चला। पुलिस वाले से खींच के लेके गए कोर्ट रूम तक, सब मतलब डोर्स बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन देवर 400 women and 100 men। ये पूरी
फुल पावर के साथ जब पूरे के पूरे लोग जाते हैं वहाँ पे, तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि क्या हो रहा है कोर्ट रूम में। सबको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है ये। और चक्कू पे चक्कू, जिसको जो मिल रहा था उसको वो काट ले रहा था, उसका कान, उंगली सब काट दिया भाई उन लोगों ने। मतलब उनके मन में इतना गुस्सा था उस इंसान, 13 साल तक उस इंसान ने उनको जीने नहीं दिया। उनको जो मिला उन्होंने वो काट लिया उसका। यहाँ पे पुलिस का ये कहना था कि मॉब लिंचिंग का कोई केस मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि आप लोग ही मिलके आपस में डिसाइड कर लीजिए, और हम लोग को मतलब जो आप लोग को सही लग, मतलब ये कोई मतलब कांदा मूली खाने निकले, मतलब लेने निकले हो कि तुम लोग बोल रहे हो कि जो पसंद हो वो पैक कर दीजिए और दे दीजिए हमको, क्योंकि हमें मतलब किसी ना किसी को तो मतलब जेल में चढ़ाना ही होगा ना। तो बूढ़ी औरतें आई, क्योंकि जिनको अरेस्ट किया गया था वो उनकी बच्चियां थी, तो वो अपनी बच्चियां तो नहीं देख सकती ना जेल में, तो माँ ने वॉलंटियर किया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। कई लोगों का कहना है कि अक्कू यादव की डेथ जो हुई है वो बहुत ही गलत तरीके से हुई है, एंड उनको कानून पे विश्वास रखना चाहिए था। पर्सनली मैं अगर बोलूँगी तो अगर कानून ऐसा है तो हाथ में अगर चीज़ें ली जाएं तो क्या गलती है उसमें। द पुलिस हियर फेल्ड अस, द जुडिशरी सिस्टम फेल्ड अस। तो जो वहाँ के सिटीजन्स थे उन लोगों ने ये चीज़ें अपने हाथ में ली और उसको पूरी तरीके से सफल किया एंड जस्टिस को पास किया। जब ये चीज़ हो गई और जब वो लोग वापस कस्तूरबा नगर में आए, तो उन लोगों ने उन 50 फैमिलीज़ को फ़ोन किया कि हाँ अब तुम आ जाओ, अक्कू मर गया है। एंड फिर वो वापस आए अपने घर में, उनका बना बनाया घर था यार वो, भले ही छोटा सा था पर घर तो था ना। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अक्कू यादव, ऑल्सो दरिंदा। इसके बारे में मोर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री में आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे, इंडियन प्रेडेटर मर्डर इन कोर्ट रूम। बहुत ही कम बताया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में, और ये केस तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंटी कर दिया। पर ठीक है, देखते हैं, क्या पता है आप लोग के चक्कर में मुझे और केस की डिटेल्स पता चलें और मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।